सर ये सब क्या है? इसे 3D होलोग्राम कहते हैं। सुनो, कैमरा वहां लगाओ और वहां बीच में खड़े रहो। आओ, रुको, जस्ट अ मिनट। अरे ये क्या है? अरे बाप रे, सर ये क्या है? इसकी तो जेरॉक्स कॉपी यहाँ पर आ गई। अरे सर, जुड़वा के वरुण धवन जैसा है ये। समथिंग लाइक दैट। इसी टेक्नोलॉजी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इलेक्शन में यूज किया था। कोई अगर वहां नहीं है तब भी ऐसा लगेगा कि वो वहीं मौजूद है। बिल्कुल रियल इमेज। लेकिन इसकी हमें क्या जरूरत है सर? गवर्नमेंट की तरफ से आश्रम के लिए दी गई जमीन पे 24 को भूमि पूजन करने का प्लान किया गया और उस दिन तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए हजारों लाखों लोग आए। उसी स्टेज के नीचे में एक रूम अरेंज करने वाला हूं और तुम खड़े रहोगे सिर्फ उसी रूम में और 3D टेक्नोलॉजी द्वारा ट्रस्ट में आए हुए 2000 करोड़ रुपयों को जनता में दान करके तुम अंतर्धान हो जाओगे। आप क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है। अंतर्धान मतलब दान नहीं होता, हजारों लोगों के देखते देखते अचानक गायब होना। ये देखो ऐसे। सर वो खुशबू। जनता को जो चाहिए वो तुम करो और तुम्हें जो चाहिए वो मैं करूं। इसमें तुम्हारी स्पीच है, प्रिपेयर करो। यकीन से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता और संकल्प से बढ़कर कोई हिम्मत नहीं होती और वो दोनों ही तुम्हारे भीतर है। गुड लक। तुमने जमीन मांगी, मैंने दे दी, और भूमि पूजन के लिए जो तुमने तारीख तय की है मैं आ जाऊंगा। और क्या चाहिए? सब कुछ तो दे दिया ना। तुम्हारे आने से पार्टी के कुछ छोटे मोटे नेता भी साथ आएंगे और अगर सीएम आते हैं तो नेशनल मीडिया इसे कवर करेगी। स्टेट में फेमस होते ही 2000 करोड़ का बिजनेस और देश में फेमस हुए तो सोच लो। वो क्या है ना, मैं पहली से आगे पढ़ नहीं पाया, इसलिए तुम ही बता दो। 1 लाख करोड़, जो तुम्हारी सोच से भी परे है। सीएम आएंगे सच में? क्यों नहीं आएंगे? मेरे पास 50 MLA का बहुमत है। सीएम को लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम अपना प्लान बनाओ और मुझे बता दो। तुम सीएम को लेकर आओ। इंडिया के हर शहर का 5 स्टार होटल हमारा होगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो नेक्स्ट सीएम तुम। सीएम आ जाएगा, तुम तैयारी करो। आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। मिनिस्टर रघु के स्कैम की फाइल मेरे टेबल पर कई दिनों पहले आई थी। सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है मैंने, बहुत जल्द अंदर जाएगा। सर जस्ट वन थिंग, उस ट्रस्ट में जो क्रिमिनल रवि है उसके बारे में भी सोचिएगा। हर किसी का टाइम आएगा, बट यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। इन पैसों को जनता तक पहुंचाने के लिए तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए मिलेगी। ओके? थैंक यू सो मच सर, रियली अप्रिशिएट। सो हाउ इज इट गोइंग? आप कैसे हैं सर? तुम बिल्कुल नहीं बदले हो चैतन्य। जब तुम IAS सर्विस में थे तब भी तुम काम की बात पूछने के बाद पर्सनल क्वेश्चन करते थे। वेल इन फैक्ट वो तुम्हारा जॉब छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था, बट अब तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक्स अगेन सर। एक बात बोलूं सर, अब भी पॉलिटिक्स में आप जैसे लोग हैं, यकीन नहीं होता मुझे। तुम्हारी मर्जी, करो ना करो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। भूमि पूजन कब है? सर इसी 24 को। 24th। गुड, आ जाऊंगा, वही सबका अकाउंट सेटल करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सर, आई टेक योर लीव। ऑल द बेस्ट। सी यू सर। ना ही कभी मेरी सोच के बीच में आना और ना ही मेरे सपनों के बीच में। कल तेरे प्लान के मुताबिक वो भगवान बनने वाला है, उसके पहले मैं उसकी अर्थ ही निकालूंगा। भगवान बनाएगा। भगवान तेरी आत्मा को शांति दे। मैं कृष्णानंद स्वामी यहाँ पर आए हुए सभी भक्तों का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। सरकार से मिले 10 करोड़ से यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनेगा। यहाँ पर कोई वंचित नहीं रहने वाला। जो इच्छा हो खरीद लो। सॉरी, मैंने जो वादा किया था उसे निभा नहीं पा रहा हूँ। उन्हें प्लान पता चल गया है।
भगवान मतलब भरोसा, करेक्ट। और भरोसा मतलब विश्वास। अगर आप भरोसा। चैतन्य सर का कोई मैसेज आया? मैंने जो वादा किया था उसे निभा नहीं पा रहा हूँ। उन्हें प्लान पता चल गया है, लेकिन तुम्हें जनता के सारे पैसे जनता तक पहुँचा नहीं होंगे, क्योंकि जनता का भरोसा सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। उनके भरोसे को तोड़ना मत। ईशान की मौत की वजह तुम नहीं हो, और उस कैंसर पेशेंट के जिंदा रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस देश में हजारों ईशान और भी, और उन सब की मदद तुम्हें करनी। इस अवसर का पूरा फायदा उठाओ, इसे खोने मत दो। इस नेक काम को करने का जिम्मा भगवान ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सौंपा है। जनता के दिल में तुम्हारे लिए जो भरोसा है, उस भरोसे को जिंदा रखो। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहता है तो सामने से हट। जान की परवाह नहीं है, लेकिन इस कमरे से 1 रुपया भी बाहर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो जनता को जाएगा। पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट की 4 दीवारी तक बरसों से मैं ऐसा ही खेल खेलता आ रहा हूं, और तू मुझसे खेल खेलेगा? हाँ? कभी भी इंसान नहीं बन सकोगे। स्वामी ही तुम्हें बन के रहना होगा। रुपए कितने हैं? 2000 करोड़ रुपए सर। 2000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑपोजिशन को दिया तो तुरंत अपने 10 एमएलए उनकी पार्टी में चले जाएंगे, पैसे वेस्ट ना होने पाए। Nowadays money is everything. वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तुम एक काम करो, तू क्या कर रहा है तुझे पता है ना? पता है, तभी तो कर रहा हूँ। एक बार फिर से सोच ले, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, कुछ भी हो जाए ये पैसा जनता तक पहुंच कर ही रहेगा। ये क्या कह रहा है तू? आप तो कुछ बोलिए।
खुशबू, तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी जान मानता हूं, लेकिन आज इम्तिहान की घड़ी है। चैतन्य सर जो काम छोड़कर गए हैं, अगर मैं वो पूरा नहीं कर पाया तो तुम्हारे सामने आने की मेरी हिम्मत नहीं होगी। हमारा प्यार इस बलिदान से बड़ा नहीं है खुशबू। और आपने सही समझा अंकल, मैं आपका दामाद नहीं बन सकता। शादी के बाद देना चाहता था। धन्यवाद, आप सब लोग आए। मैं आप सबकी तरह ही एक इंसान हूं, पर अब तक मैं अपनी जिंदगी जी रहा था एक स्वार्थी इंसान बन के। लेकिन प्यार ने मुझे इंसान बना दिया और आपके विश्वास ने मुझे भगवान बना दिया। आज एक जिम्मेदारी मुझे आपके सामने लेकर आई है। इस प्यार और विश्वास ने मुझे सिखाया है कि माया मंत्र जाप का भगवान से कोई लेना देना नहीं है, पर किसी की मदद करने वाला हम में से ही कोई इंसान हो सकता है जो भगवान की दिखाई राह पर चलता है। और सच्चा प्यार भगवान ही है। भगवान की राह पर चलना है तो हमें स्वार्थ को छोड़ना ही पड़ेगा। प्यार ने मुझे जिंदगी की एक नई राह दिखाई है और विश्वास ने मुझे उस जिंदगी का मकसद सिखाया है। और मैंने तो भगवान को देखा भी है। हर छोटा बच्चा भगवान ही होता है। इसलिए छोटे बच्चों के लिए कृष्णानंद ट्रस्ट की तरफ से हम एक अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कई मासूम बच्चे अपनी जान खो देते हैं कई बीमारियों की वजह से। आज के बाद किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। कोई भी बच्चा बीमारी की वजह से आज के बाद नहीं मरेगा, क्योंकि हर बच्चे में भगवान होता है।